गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास होगी आपकी ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ह्रास से संबंधित है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रमागत और स्थायी किस्त पद्धति के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों को मिक्सअप किया करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और दोनों पद्धतियों पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ समय के लिए इसमें स्थायी किस्त पद्धति को इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद कुछ समय पश्चात इसमें जो है क्रमागत पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये इस तरह के क्वेश्चन जो है दोनों पद्धतियों पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 जनवरी 2014 को एक लिमिटेड कंपनी ने 6,000 रुपये में एक पुराना यंत्र खरीदा है, जिसमें उसने उसकी 4,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया है। उसी वर्ष उसने 1 जुलाई 2014 को ही 5,000 रुपये लागत का एक अतिरिक्त यंत्र खरीदा। 1 जुलाई 2016 को 1 जनवरी 2014 में खरीदा गया यंत्र, यानी जो मैंने 1 जनवरी 2014 में एक यंत्र खरीदा था जिसकी कीमत बैठ गई थी 6,000 प्लस 4,000 यानी 10,000 रुपये, वो उसने क्या करा, अप्रचलित हो गया और उसने उसको 2,000 रुपये में बेच दिया। कब बेच दिया? 1 जुलाई 2016 को बेच दिया। और उसी दिन उसने 12,000 रुपये की लागत का एक दूसरा यंत्र खरीदा। अब क्वेश्चन में देखिए मेन चीज़ क्या है, ये तो हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। अब मेन चीज़ ये है कि 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष संपत्ति की मूल लागत पर 10 प्रति वर्ष की दर से ह्रास का प्रबंध किया जाता है। यानी संपत्ति की मूल लागत का मतलब है स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार, यानी स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार वो 10% वार्षिक दर से ह्रास काटता है। और 2017 में कंपनी जाते जाते यानी 2017 से कंपनी ने ह्रास काटने की पद्धति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया और 15% की वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से अपना लिया गया। तो उपयुक्त विवरण से सन 2014 से लेकर 2019 तक के लिए आपको यंत्र खाता बनाना है और इस यंत्र खाते में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है स्थायी व क्रमागत दोनों पद्धतियों पर आधारित प्रश्न होगा। यंत्र खाता है, मैंने कहा था देखिए 1 जनवरी 2014 को उसने खरीदा है, तो टू बैंक करके यहाँ पे 6,000 रुपये का पुराना यंत्र है, 4,000 रुपये की मरम्मत आई, कुल मिला के 10,000 रुपये हो गए। 1 जुलाई 2014 को उसने उसी वर्ष जो है एक नया यंत्र खरीदा जो जिसकी लागत थी 5,000, कुल मिला के ये हो गया 15,000, ठीक है। तो पहले हम इस पर फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो यंत्र था वो 10,000 रुपये का बैठा, 2014 में बाय डेप ऑन फर्स्ट प्लांट 1,000 रुपये बैठ जाता है, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा वर्ष बैठ गया, ठीक है ना, 1,000 रुपये आ गया। अब दूसरा यंत्र जो था वो 5,000 रुपये का था और 1 जुलाई को ख़रीदा है, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने बैठते हैं। अब 6 महीने में यदि हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ह्रास निकालते हैं, तो 5,000 का 10% आया 500 और आधा हो गया बेटा 250 रुपये। तो यहाँ पे 15,000 रुपये टोटल हो गया। 15,000 में से 1,250 रुपये लेफ्ट करा, तो ये 13,750 रुपये 2014 का बैलेंस बच गया। अब 2014 को हम 1 जनवरी 2015 में नए बैलेंस के रूप में लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD यानी 13,750 रुपये। और 31 दिसंबर 2005 को जैसे ही हमने इस पर डेप्रिसिएशन निकाला, तो एक डेप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट मशीन पे 1,000 बैठेगा, दूसरी मशीन पे इस बार कितना हो गया 500 रुपये। तो बैलेंस निकाला हमने 13,750 में से हमने 1,500 रुपये लेफ्ट कर दिए, तो ये 12,250 रुपये बैठता है। 12,250 रुपये 1 जनवरी 2016 को यहाँ लेके आए टू बैलेंस BD में, तो यहाँ 12,250 रुपये। और इसी वर्ष जो है 1 जुलाई 2016 को एक यंत्र दूसरा खरीदा था जिसकी कीमत थी 12,000 रुपये। और फर्स्ट वाला जो यंत्र था जो हमने 10,000 रुपये में ख़रीदा है 1 जुलाई 2016 को, वो उसने बेच दिया। लेकिन 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2016 तक हमें उस पर डैप निकालना है, तो 6 महीने का डैप हो गया 500 रुपये। मशीन बेच दी उसने, वो यंत्र बेच दिया उसने 2,000 रुपये में। तो हमने देखा कि 1,000 वो हो गया, 1,000 ये हो गया, 500 ये हो गया, 2,500 रुपये इसका डैप हो गया, ठीक है ना। 1,000 ये हो गया,
1000 रुपये ये हो गया, 500 ये हो गया, 2000 रुपये में ये बेच दिया, तो कुल मिला के इसकी कीमत हो गई 4500 रुपये, जबकि मशीन की एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 10,000। तो 10,000 में से 4500 रुपये घटा दिया तो 5500 रुपये हमारा कितना क्या आया बेटा, लॉस आ गया, यानी 5500 रुपये हमारा क्या आया, लॉस आ गया। ठीक है, क्लियर है। और अब हमें क्या करना है, सेकंड प्लांट पे हमने 500 रुपये लगाया। सेकंड जो थर्ड प्लांट खरीदा था वो 12,000 का खरीदा था 1 जुलाई को, और 31 दिसंबर तक उस पर डैप लगाएंगे तो 600 रुपये हो गया। तो बाय बैलेंस CD 15,150 रुपये आ गया। ठीक है, जैसे ही 1 जनवरी 2017 में आए इस वर्ष, उसने क्या करा, यहाँ से क्रमागत पद्धति को उसने अपने यहाँ पे अप्लाई करा। तो हमारी फर्स्ट मशीन थी वो पूरी कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है। अब हमने सेकंड मशीन और थर्ड मशीन के बारे में देखना है। हमने चेक किया कि थर्ड मशीन 2017 में बचती है 3750 रुपये की। ठीक है, और जो थर्ड मशीन थी 12,000 में से हमने 600 रुपये घटाया तो 11,400 रुपये बचते हैं। 15,150 रुपये टोटल आया। तो पहली वाली मशीन पे जब हम डैप लगाएंगे सेकंड मशीन पे तो 563 रुपये निकलता है 15%। ठीक है, और दूसरी मशीन पे लगाते हैं थर्ड मशीन पे तो आता है 1710 रुपये। 15,150 में से हमने जब ये लेफ़्ट किया तो 12,877 रुपये बचता है, जिसमें हमने देखा अलग अलग मशीन की वैल्यू 3187 रुपये बचते हैं आपके सेकंड मशीन के, और 9690 रुपये बचते हैं आपके थर्ड मशीन के। जैसे ही हम उसको 1 जनवरी 2018 में टू बैलेंस BD के रूप में इधर लेके आते हैं तो फिर हमने 31 दिसंबर पर डैप लगाया। 31 दिसंबर 2019-18 के लिए डैप सेकंड मशीन पे 478 रुपये और थर्ड मशीन पर 1454 रुपये। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के 12,877 रुपये में से ये घटा दिया, 10,945 रुपये आया। जैसे ही 10,945 रुपये आया तो 2019 तक हमें बनाना है। तो 1 जनवरी 2019 में हम आए, टू बैलेंस BD 10,945 रुपये लेके आए। सेकेंड मशीन पर डैप लगाया तो 406 रुपये बैठता है, और थर्ड मशीन पर डैप लगाया तो 1235 रुपये बैठता है। 10,945 में से दोनों ऐड किए, और ऐड करने के बाद जैसे ही देखा तो 9,304 रुपये आपका आंसर आता है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप स्थायी व क्रमागत दोनों पद्धतियों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट डे अगले दिन जब भी हम चैप्टर करेंगे तो हमारा जो नया चैप्टर होगा वो होगा प्रावधान और संचय। ठीक है ना, ये हमारा हो चुका है चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे आपका अंतिम खाते। ठीक है ना, अंतिम खाते नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विदाउट समायोजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जब भी आपका क्लासेस होगी, कल क्लासेस होंगी तो आपकी कल क्लासेस में आपको अंतिम खाते पढ़ाए जाएंगे बिना समायोजनाएं के। ठीक है, थैंक यू क्लासेस।